अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए लाए हैं कश्मीर से एक कहानी, वही कश्मीर जिसे जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है। उन्वान है आह उई और इससे आपके लिए लिखा है हसन इरफान ने। कश्मीर के सख्त मौसम की वजह से एक किसान को साल में 6 महीने बेरोज़गार रहना पड़ता है। खुशहाल किसान तो उस वक्त का मज़ा लेते हैं और अपनी जमाशुदा खुराक से भरपूर लुत्फ़ उठाते हैं। जो इतने खुशहाल नहीं होते वो अमूमन घरेलू खड्डियों पर मुलाजमत करते हैं और ऊनी कंबल बुनकर अपनी रोज़ी कमाते हैं। और जो इस बुरे हाल में होते हैं वो शहरों में घरेलू मुलाजिम बन जाते हैं। अजीज़ बित का ताल्लुक उन्हीं लोगों में से था। अजीज़ बित एक गरीब किसान था। एक साल उसके खेतों में इतनी फसल नहीं हुई कि घर वालों की सारा साल की ज़रूरियात पूरी हो सकती। चुनांचे सर्दियां शुरू होते ही उसने शहर जाने का इरादा किया ताकि वहां कुछ अरसा नौकरी करके इतनी रकम कमा ले कि उनका ख़ानदान आसानी से गुजर बसर कर सके। वो शहर तो आ गया मगर अनजान था कि नौकरी कैसे तलाश करे। ये शहर उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। रात वो मस्जिद में ठहरा और अपने पास मौजूद सूखी रोटी से भूख मिटाई। सुबह उसकी मुलाकात बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर अपने गांव के एक आदमी से हुई। वो यहाँ काफ़ी अरसे से था। उसने अजीज़ से वादा किया कि वो उसे काम ढूंढ देगा। वो शख्स बात का पक्का था। अगले ही दिन वो अजीज़ को एक ख्वाजा साहब के घर ले गया जो काफ़ी खुशहाल थे। उन्होंने कहा, मैं मुलाजिम तो रख लूँ मगर याद रहे अगर मेरा कोई मुलाजिम मेरे कहे हुए काम को पूरा ना कर सके तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। अजीज़ मजबूर था इसलिए राज़ी हो गया। वो सारा दिन मालिक के काम में लगा रहता। उसकी कोशिश थी कि ख्वाजा साहब नाराज़ ना होने पाए। रात देर गए तक वो उनकी टांगें दबाता रहता, हत्ता के नींद से गिरने के करीब हो जाता। फिर सुबह सुबह ही मुर्ग की आज़ान से पहले ख्वाजा आवाज़ लगाता, अजीज़, और उसे फौरन उसका हुक्का ताज़ा करके पहुंचाना होता। जैसे तैसे सर्दियां गुजर गईं। अजीज़ खुश था कि उसने अपनी मुलाजमत अच्छी तरह निभाई है और ख्वाजा को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। उसे अपने घर वालों से जुदा हुए 4 माह गुजर गए थे। उसने ख्वाजा से दरख्वास्त की कि वो उसे उसकी तनख्वाह दे दे ताकि अपने घर जा सके। मैं तुम्हें तुम्हारी रकम ज़रूर दूंगा, ख्वाजा ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा। बाजार जाओ और मेरे लिए आह और उई खरीद कर लाओ। अगर तुम ये ना ला सके तो जुर्माने के तौर पर तुम्हें अपनी रकम से हाथ धोना पड़ेंगे। ये अजीबो गरीब काम सुनकर अजीज़ हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसे जाना तो था ही। वो मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर आह और उई तलब करता, लेकिन सिवाय उसके कि हर जगह उसका मजाक उड़ाया गया, उसके हाथ कुछ ना आया। क्या मैं अपने इस आखिरी काम में नाकाम हो जाऊंगा? मैंने इन 4 महीनों में गधों की तरह मेहनत की है। अब इस एक बात के पीछे वो शख्स मेरी सारी कमाई हड़प कर जाएगा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। यूं ही मारे मारे फिरते हुए वो एक दुकान में दाखिल हुआ और अपनी ज़रूरत बयान की। लेकिन तुम उनका करोगे क्या? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा। अजीज़ ने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया और कहा, अगर मैं नाकाम हो गया तो अपनी मेहनत की कमाई से महरूम रह जाऊंगा। दुकानदार ख्वाजा की चालाकी समझ गया। उसने अजीज़ से कहा, मैं ये दोनों चीज़ें तुम्हें दे दूंगा मगर शर्त यह है कि तुमने उन्हें सिर्फ ख्वाजा के हाथ में देना है, ना खुद खोलना है ना किसी और को दिखाना है। अजीज़ राज़ी हो गया। वो खुश था कि बिल आखिर अपने मकसद में कामयाब हो गया है। दुकानदार अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा डब्बा लिए नमूदार हुआ जो अच्छी तरह अखबार से ढका हुआ था। अजीज़ खुश खुश डब्बा लेकर घर पहुंचा। ख्वाजा उसे देखते ही बरस पड़ा। कहाँ रह गए थे तुम? जरा सा काम कहा था, सारा दिन गुजर गया और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। अजीज़ ने अदब से कहा, मालिक, मुझे इनकी तलाश में बहुत ज़्यादा फिरना पड़ा, लेकिन खुदा का शुक्र है मैं ये लाने में कामयाब हो गया। ख्वाजा जो इस उम्मीद पर था कि अजीज़ कभी भी ये काम नहीं कर सकेगा और यूँ वो उसकी तनख्वाह दबा लेगा, हैरत से बोला, दिखाओ ये तुम क्या लाए हो? अजीज़ ने उसे डब्बा पेश किया। ख्वाजा ने उसे खोला।
اس کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے مٹی کے برتن تھے جن کے منہ کاغذ چپکا کر بند کیے گئے تھے۔ خواجہ نے کاغذ اتارا تو اس کے اندر سے شہد کی مکھی نکلی جس نے اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹا۔ خواجہ کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، آہ! اس کا ہاتھ لگنے سے دوسرے برتن پر چپکا ہوا کاغذ بھی پھٹ گیا۔ اس میں سے ایک بھیڑ نکلی جس نے خواجہ کی آنکھ پر ڈنک مارا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اوئی! وہاں پر موجود سب لوگوں نے مان لیا کہ عزیز اپنے اس آخری کام میں بھی سرخرو ہو گیا ہے۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔